विदेश मंत्री एस जयशंकर लेजर लाइट के साथ इंस्टाग्राम रील में आक्रामक भारत की ब्रांडिंग कर रहे हैं। जयशंकर लेजर लाइट वाली आंखों के साथ इंस्टाग्राम रील्स में दिख रहे हैं। रोबदार म्यूजिक, स्लो मोशन चाल और आंखों में वो तेवर जो गोदी मीडिया को नई वैश्विक ताकत की झलक लगते हैं। दूसरी तरफ गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधने में जुटी है। न्यूज चैनल्स पर नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। विश्व गुरु बनता भारत, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, भारत का बढ़ता दबदबा जैसे हेडलाइन टीवी स्क्रीन पर चल रही है। देश को बताया जा रहा है कि अब भारत की बात हर मंच पर मानी जाती है, लेकिन जरा पर्दे के पीछे देखिए। इसी बीच चुपचाप पाकिस्तान, ये वही तरह का सीन लग रहा है, वो नहीं था घुस गई है भारतीय सेना घुस गई। मैं तो आईएनएस विक्रांत को बोलता हूँ कराची पोर्ट उड़ा डालो, फूंक डालो। वो बच्चोदी की मेजर गोबर लचारिया की जो वीडियो थी, ये तब भी नहीं समझे कि इनका मीडिया जो है वो इनको झूठ बताता है। मतलब इनका मीडिया राजौरी पूंछ में इनकी लाशें छुपा गया। पाकिस्तान ने जो इनकी ब्रिगेड उड़ाई जिसमें 50 से 60 हिंदू कुत्ते इंडियन आर्मी के मर गए थे, वो छुपा गया। तो ये भाई साहब अपने ही लोगों को धोखा देते। और हम चाहते पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कभी इनको डिकोड नहीं करे, इनको झूठ बताने दो, क्योंकि सामने वाले को धोखे की मौत मारना ये सबसे अच्छी पॉलिसी। और ये तो खुद मरने जा रहे। तो ये तरबूज छुरी पे गिरे, ये छुरी तरबूज पे गिरे, कटना तरबूज ने। तो ये हिंदू इंडियन इस टाइम तरबूज बने हुए। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिस पर सालों से आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकी संगठनों को पनाह देने और सीमा पार हिंसा फैलाने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, वही पाकिस्तान जिसे भारत ने हाल ही में ऑपरेशन। तो आरोप लगे ना, तो आप जब तक उस पर प्रूफ नहीं हो जाए तो आप उसको बोल नहीं सकते हो, आरोप ही बोल सकते हो। हम भी तो आपके केसेस से, अमेरिका ने तुम्हारा वो विक्की यादव जो पकड़ा हुआ है वहां पे यूएसए में, उस पर भी आरोप है रहो कि अभी जब साबित हो जाएगा फिर तुम्हारे में बांस देगी। तो तुम लोग भी दहशतगर्दी फैला रहे हो। अमेरिका में वो पकड़ा गया है, मेरे ख्याल में चेक रिपब्लिक से इसको पकड़ा गया था। तो तुम लोग के भी बंदे गिरफ्तार है, बेफिक्र रहो। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में गिरफ्तार है जो तुम्हारा हिंदू हैगा। तो हमें हमारे पास भी प्रूफ है। सिंदूर के जरिए उसके घर में घुसकर सबक सिखाया था, वही पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र में शांति और सुरक्षा की बैठक। ये बात पाकिस्तान को पता है कि आपने सबक सिखाया था? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को बात पता है। ये संचालित करेगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। 193 देशों में से 182 ने पाकिस्तान को वोट देकर चुना है इसके लिए, और हम यहाँ तालियां बजा रहे हैं। भारत के अंदर तुम सिर्फ बॉयकॉट कर रहे हो। अभी बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान के बाद बॉयकॉट वो आ गया है आपका, बॉयकॉट थाईलैंड। वो मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करा जा रहा है बॉयकॉट थाईलैंड। बड़ी जलालत हुई है भारत माता की वहां। माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो चुकी है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान को दुनिया ने हाथ पकड़कर सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया है। और इधर हम अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जयशंकर की अगली रील में बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा होगा। ढोल जयशंकर को 10 मई के बाद लंड भगते जो पहले आंखों में उसकी लेजर लाइटें लगाते थे, अब वो लेजर लाइटें आसिम मुनीर की लग रही और जयशंकर से निकल गई है। तो ये भी एक फर्क हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो 10 मई के बाद चेंज हुई है, उसमें एक जयशंकर की लेजर लाइट भी थी और अजीत डोभाल का जेम्स बॉन्ड भी था। रहा है पर ढोल किस खुशी में बज रहा है किसी को ठीक ठाक समझ ही नहीं आ रहा। असल मुद्दे कहीं खो गए हैं। बस कैमरे, क्लिप्स और बयानबाजी में एक जीत की कहानी रची जा रही है। 1 जुलाई 2024 को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वही पाकिस्तान जिसे दुनिया भर में आतंक के पालक और संरक्षण के तौर पर जाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि 193 में से 182 वोट उसे मिले हैं। मतलब ये है कि 182 देशों ने पाकिस्तान को शांति की कुर्सी पर बैठा दिया है। अच्छा, जो ये पीछे 11 रह गए ना, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में कोई दहशतगर्दी नहीं करी, लेकिन मेरी एक अपनी ख्वाहिश है कि इन 11 कंट्रियों में लाजमी आप प्रॉक्सी ऑन करो और इनको बताओ कि बहुत अच्छा करा तुमने नहीं दिया वोट। तो ये 11 कंट्रीज को भी आप में नजर में रखना, और हमारे डिप्लोमेट्स ने नजर में रखा हुआ होगा ये 11 लोग कौन है। अब इसमें कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोग एब्सेंट होते हैं, तो एब्सेंट वाले का बस सही है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा होगा इंडिया से, तो एब्सेंट वाली पार्टी को आप छोड़ दो। बाकी जिसने आपके हक में वोट नहीं दिया प्रेजेंट्स के बाद भी, उसको आप एक दफा पहलगाम जैसा कुछ दो, आप गिफ्ट देना पड़ेगा उसको भी। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा
विडंबनात्मक दृश्य है। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान अध्यक्ष बन गया, असली सवाल ये है कि उसे इतने ज्यादा वोट कैसे मिल गए। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर अब भी लेजर लाइट वाली इंस्टा रील में दिख रहे हैं। भारत की तरफ से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकियों के जो अड्डे हैं उन पर हमला किया गया। पहलगाम में वो आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में जरा सी देरी नहीं की। भारतीय फौज ने सीमा भाई साहब 22 तारीख को ये हुआ था, सही है, पहलगाम में 26 कुत्ते मरे गए थे। तो 26 कुत्ते मरने के बाद 7 मई को आपने वहां से 3 जगह ब्रह्मोस फेंका था, और फिर जो आप लोगों के साथ हुआ है, पाकिस्तान ने कितनी जगह बम फेंका है ये एबीपी न्यूज में वो आपको मिल जाएगा, मेरी भी आप सोर्स नहीं करना। 36 जगह 36, तो ये अगर 3 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 3 12 का 36 होगा, तो मतलब पाकिस्तान ने 12 गुना ज्यादा जवाब दिया है। तो ये पता नहीं कौन सी, ये मैंने आपको कहा है ना, कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू में इतना ही फर्क है कि एक गाय का मूत्र पीता और एक गाय का गोबर खाता। अब ये लेफ्ट विंगी लग रही है ये लड़की, तो ये गाय का गोबर खाती है, तो इसकी भी अकल, जो इसकी मेंटेलिटी है, इसका जो आईक्यू लेवल होगा, और अगर आप आईक्यू का लेवल भी देखोगे इंडिया के इंडेक्स में तो बहुत नीचे। वो वजह है, आप इनकी बातें भेकी भेकी सुनो, मार खाने के बाद भी इसको कामयाब ऑपरेशन बोल रहे, तो भाई इनको ये उसी तरह की खुशी है जिस तरह ईरान ने मनाई थी। आतंक के उन बीजों को जलाने की कोशिश की जिन्हें दशकों से पाकिस्तान सींचता रहा है। लेकिन यही पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर शांति की बातें कर रहा है, और उसके बाद हमारी विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार भारत क्या कर रहा है। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान अध्यक्ष बन गया, और ना ही ये कि उसे कितने वोट मिले, जबकि बात ये है, असल मुद्दा ये है कि जयशंकर कुछ वोट तो कटवा ही देते एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, मगर जयशंकर वो भी नहीं कर पाए। और जिस तरह से खबर सामने आई है उसको लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रीशा ने ट्वीट कर रही हैं। वो लिखती हैं कि प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं और विदेश नीति का बैंड बजा हुआ है। आतंकी देश पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को यूएन की काउंटर टेरर कमेटी का उपाध्यक्ष, भाई सब बनते 1 महीने के लिए बनाए, इसमें तुम्हारे को वो 1 महीने में कितना बम्बू दे देगा, अध्यक्ष बनाया गया था। हम झुंझुना बजा रहे हैं क्या? पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुर्सियां दी जा रही हैं, सबसे ऊपर वाली कुर्सियां दी जा रही है, और भारत उसको कहां पर कुर्सियां मिल रही हैं? कुर्सियां तो नहीं मिल रही, और ना ही शायद कहीं पर मंच मिल रहा है। लेकिन हमारी जो मीडिया है वो जरूर ऐसा दिखा रही है देश के लोगों को कि हमारा तो डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं लोग उनके, आपको याद है एक राजा था, मैं उस राजा का नाम भूल गया, कि जिसकी सल्तनत जल रही थी और वो बांसुरी बजा रहा था। आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया में एक दफा फुटबॉल मैच नॉर्थ कोरिया हार गया था, उसके वहां के मीडिया पे नॉर्थ कोरिया में दिखाया गया जीत गया। सेम इंडिया जो है वो नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया है, मतलब नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया है, और इनको पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या हो रहा है, और ये अपनी खुशी में घूम रहेगी। तो ये आप देखोगे कि इनको एक टाइम आएगा नॉर्थ कोरिया पब्लिक बोलने लगेगी। पीछे पीछे रहते हैं पूरा देश जो है दुनिया के, नरेंद्र मोदी के पीछे हैं, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच वाले जुमले अब धीरे धीरे खोखले लगने लगे हैं, जब दुनिया पाकिस्तान जैसे देश को सम्मान देने लगी है। हालत ये है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिल रहा है, जबकि यहाँ नरेंद्र मोदी इनका डंका बज रहा है। वो यार एक बात बताओ, मतलब पूरी जियोपॉलिटिक्स में कभी आपने ऐसी कोई कंट्री देखी कि किसी तीसरे को इज्जत मिल रही हो तो कोई दूसरे की जल रही हो? मेरी तो समझ यार, जापान के, ये चाइना के कितने कॉन्फ्लिक्ट है, ताइवान इनसे, उनमें आपने कभी ये देखा है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी कौम है, वो इस तरह की चीजों से नहीं जलते। ये वही ना गाय का मूत्र पीने वाले, इनको एक झटके में क्या आजादी मिल गई अंग्रेजों से, क्योंकि इससे पहले तो मुसलमान पहल रहे थे, फिर अंग्रेज आ गए, तो इनको एक छोटा सा लैंड क्या दे दिया, ये तो आगे दौड़ने लग गए गंजे मामा से। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार फिर भारत माता जो इस टाइम प्रेग्नेंट है, इसके टुकड़े होने चाहिए ताकि ये औकात में आए। ब्राह्मण की निशानी है, आप इसको मारते रहो, ये अपनी बहन बेटियां देगा, ये ब्राह्मण की निशानी है। ये 1000 साल हिस्ट्री है, मुसलमानों के दौर से चलती आ रही है, अंग्रेजों को भी दी। तो ये आप इनको उसी आप इसको डगर पे चलाओगे तो आइए आपके साथ सही चलेगी। का जॉब सिर्फ अपने देश के अंदर ही गूंजता है, बाहर की दुनिया सुन भी रही है या नहीं
ये कहना मुश्किल है। पहले अमेरिका में पाकिस्तान के आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुला लिया गया और अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी पाकिस्तान को मिल गई है। पाकिस्तान वैश्विक मंच पर सुरक्षा और शांति की बैठकों की अगुवाई कर रहा है और हम अब भी टीवी पर यही सुन रहे हैं कि भारत की छवि दुनिया भर में चमक रही है, लेकिन चमक जो रही है छवि वो शायद पाकिस्तान की रही है, जिस तरह से उसे अध्यक्ष बनाया जा रहा है, बड़ी कुर्सियों पे बिठाया जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को लगता है जिस पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगते रहते हैं, भारत हमेशा से आरोप लगाता रहता है, पुलवामा हो या पहलगाम तक आतंकवादी हो, सबके सब पाकिस्तान से उन्हें रोजी रोटी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब शांति की बात भी पाकिस्तान ही करेगा और हमारे विदेश मंत्री की रील बनाई जाएगी लेजर लाइट आंखों में से निकलती हुई चलते हुए स्लो मोशन में, और उसको बताया जाएगा कि बाकी हमारे विदेश मंत्री विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। वो तो यही बोलेगा अमेरिका तो यूएसए में, तो वो लंडवक्त थे, वो लंडवक्तों का दौर जा चुका है और अब इनको इसी तरह दुनिया भर में ह्यूमिलेशन फेस करनी होगी।